इंसानों ने जो अपनी सहूलियत के लिए, जो अपने फ़ायदे के लिए पर्यावरण में जो बदलाव किए हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंज किए हैं, वो सब जो है मानवीय पर्यावरण के अंदर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका स्टडी चैनल। हम 6th क्लास की NCERT कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स थे सभी हम सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी NCERT सीरीज चल रही है, इसके अंदर आज से हम जो है 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आपको हर एक वीडियो में चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिलती रहेंगी, सब्जेक्ट वाइज भी मिलती रहेंगी, और ये कुछ टाइम के लिए ही फ्री है। उसके बाद हो सकता है हम इसको पेड कर दें, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आज का जो हमारा 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर, उसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण मतलब कि एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ 5 ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो कि है पर्यावरण की डेफिनेशन मतलब कि परिभाषा, पर्यावरण क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कौन सा होता है, मानवीय पर्यावरण कौन सा होता है, और आपका जो 5वां टॉपिक आता है वो आता है पारितंत्र। ये 5 टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, डायग्राम से। जो इसके अंदर इमेजेस दी गई हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपके शॉर्टकट ट्रिक्स हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, वो भी आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। आप सभी जो है वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, आपको एक बार में ही कंप्लीट चैप्टर लर्न हो जाएगा। आपको यहाँ पर थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती है, थोड़ी बहुत जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर आपको दिखाया जाता है। इस सीरीज़ का आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखते हैं तो एक बार में ही आपकी NCERT कवर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्यावरण है क्या। देखिए दोस्तों, हम अपनी आँखों से जो भी चीज़ देख सकते हैं वो सभी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे वो मानव निर्मित है, वो सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा है। हमारे चारों तरफ जो हवा है वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग है मतलब कि सजीव है, चाहे वो नॉन लिविंग है मतलब कि निर्जीव है, वो सभी जो है पर्यावरण का ही हिस्सा होते हैं। अभी आप जहाँ पर बैठे होंगे, चेयर पर, टेबल पर, बेड पर, जहाँ पर भी आप होंगे, वो भी आपके पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है पर्यावरण की डेफिनेशन, पर्यावरण होता क्या है। इसके बारे में आप चाहें जितना लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक का मतलब ये होता है कि पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर आपको इसके 3 पार्ट दिखाए गए हैं। पहला पार्ट दिखाया गया है प्राकृतिक, दूसरा दिखाया गया है मानव निर्मित, तीसरा दिखाया गया है खुद मानव। प्राकृतिक घटक वो होते हैं जो प्रकृति की देन होते हैं, मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा दिए गए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जल, वायु, स्थल, सजीव मतलब जैव, पहाड़, नदियाँ, झरने और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति की देन है। ये सभी जो है पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों के अंदर आते हैं। प्राकृतिक घटक जो होते हैं उनमें भी 2 पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट होते हैं सजीव और निर्जीव के। सजीव पार्ट वो होते हैं जैसे कि कोई भी पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सब सजीवों के अंदर आती हैं। और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो आती हैं हमारी पर्वत, पठार, चट्टानें, इस तरह की चीज़ें जो हैं निर्जीव के अंदर आती हैं। तो प्राकृतिक घटकों के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, सजीव और निर्जीव। अभी हम बात करते हैं मानव निर्मित के ऊपर, जो इंसानों ने बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमारतें इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, पार्क बनाए, पुल बनाए, सड़कें बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई। तो ये जितने भी घटक हैं ये मानव निर्मित घटक हैं। तो अब तीसरी बात आती है मानव कैसे पर्यावरण का एक घटक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं, इससे अच्छा तरीका पढ़ने का, समझने का और समझाने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरी बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने आपको बताया अभी पहले कि हम जो है अपने चारों तरफ कुछ भी चीज़ देखते हैं वो सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति ये भी पर्यावरण का हिस्सा है, परिवार भी, समुदाय भी, धर्म भी, शैक्षिक भी, और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, सब कुछ ये जो है पर्यावरण का ही हिस्सा होते हैं। तो ये जब जो है मानव पर्यावरण के अंदर आता है। तो इस तरह से जो हमारे पर्यावरण के 3 घटक यहाँ पर बताए गए हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव, ये 3 घटक आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब अगली बात आती है प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, जिसके अंदर प्रकृति की चीजें इंक्लूड होती हैं, प्रकृति की चीजें समाहित होती हैं, उसको बोला जाता है प्राकृतिक पर्यावरण। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, ये आप यहाँ पर देखिए, इससे आपको प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगी। इसके बारे में हम 6th क्लास में एक सेपरेट चैप्टर रीड कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, इनके बारे में बहुत ही डिटेल में अलग से बता दिया गया है। अगर आपने 6th क्लास की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाकर के जरूर देखें, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। जैसे जैसे एडवांस लेवल आता जाएगा वैसे वैसे हम उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे भी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है, स्थलमंडल होता है और जैवमंडल होता है। ये सभी जो है पर्यावरण के प्राकृतिक घटक होते हैं और यही जो है प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। वायुमंडल वो भाग होता है पृथ्वी के जितने भी भाग में, चाहे वो किसी भी एरिया में क्यों ना हो, जहाँ पर भी कोई गैस है या हवा है, वो सब जो है वायुमंडल के अंदर आता है। दूसरी बात आती है जलमंडल।
पृथ्वी के किसी भी भाग में, चाहे वो ज़मीन के अंदर है, चाहे वो ज़मीन के बाहर है, चाहे वो बर्फ़ की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, वो जो है जलमंडल के अंदर आएगा, किसी भी तरह का पानी अगर पृथ्वी पर उपलब्ध है तो। उसके बाद आता है स्थल मंडल। पृथ्वी के किसी भी हिस्से का स्थल भाग जो है वो स्थल मंडल के अंदर आता है। कोई भी ठोस भाग वो सब जो है स्थल मंडल के अंदर आता है। उसके बाद लास्ट आता है जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? जहाँ पर जल, स्थल और वायु ये तीनों मंडल जो है मिलते हैं और जहाँ पर जीवन संभव होता है उसको बोला जाता है जैवमंडल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई है। इनके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे अभी हमने 6th क्लास के अंदर इसका सेपरेट चैप्टर था, जबकि 7th में इसको थोड़ा शॉर्ट करके दिखाया गया है, वैसे वैसे 8th में, 9th में, 10th में इनके जो लेवल है वो बढ़ते चले जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों मानवीय पर्यावरण। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण था, मतलब कि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, प्रकृति की ही दी हुई चीज़ें उसके अंदर समाहित थी, ठीक उसी तरह से मानवीय पर्यावरण वो होता है जिसके अंदर मानव के द्वारा दी गई चीज़ें समाहित होती हैं। मतलब कि इंसानों ने जो अपनी सहूलियत के लिए, जो अपने फ़ायदे के लिए पर्यावरण में जो बदलाव किए हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर चेंज किए हैं, वो सब जो है मानवीय पर्यावरण के अंदर आते हैं। जैसे स्टार्टिंग में लोगों को कुछ नहीं आता था, उसके बाद फिर उन्होंने आग जलाना सीखा था, फिर उन्होंने पेड़ों को काटना सीखा, उसके बाद अपने घर बनाने सीखे, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया और आज आपके सामने जो ये संसार है, ये सब जो है मानवीय पर्यावरण का ही हिस्सा है, क्योंकि ये सब जो है मानव ने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। ये आपका मानवीय पर्यावरण होता है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, देखिए यहाँ पर सभी बेसिक चीज़ें थी, अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? देखिए चलिए हम यहाँ पर पारितंत्र के बारे में बात करते हैं। पारितंत्र की एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, आप इसके अंदर रीड कर सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको रीड करा रहा हूँ। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। पारितंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी एक एरिया है जहाँ पर कुछ जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, वहाँ पर जल भी है, हवा भी है, वहाँ पर जीवन भी संभव है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर होते हैं, तो उसी को बोला जाता है पारितंत्र। एक ऐसा एरिया जहाँ पर जीवन संभव है और सभी जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारितंत्र का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखिए दोस्तों, एक ताल का पारितंत्र लिखा हुआ है, मतलब कि एक तालाब का पारितंत्र है ये आपके सामने। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पारितंत्र के अंदर आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आपको जीव जंतु दिखाए गए हैं, पक्षी दिखाए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, फूल दिखाए गए हैं, जल भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मिला करके जो बनता है उसको बोला जाता है पारितंत्र। दोस्तों यहाँ पर आपके जो हैं पांचों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, या फिर आप खुद से भी रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। और भी सीरीज़ की वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जहाँ से आप सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।